मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज पढ़ेंगे गणित। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं बच्चों, कक्षा दूसरी गणित की टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, आज हम बात करेंगे गणित की यानी मैथमेटिक्स की बात करेंगे। और बच्चों, आज का पाठ है, आज का घटक है शून्य जोड़ना तथा घटाना। बच्चों, आज हम सीखेंगे शून्य जोड़ना तथा घटाना यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो। यानी बच्चों, शून्य जोड़ना तथा घटाना ये आज हम सीखने वाले हैं। और बच्चों, ये है आपकी पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 25 पर यानी पेज नंबर 25 पर बच्चों ये पाठ है, ये लेसन है जिसे आज हम सीखने वाले हैं। यस बच्चों, शून्य जोड़ना तथा घटाना आज हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, शून्य को जोड़ना तथा शून्य घटाना ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो, इसी का अभ्यास आज हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक प्लेट में 3 सेब हैं। राइट बच्चों, एक प्लेट में 3 सेब हैं और एक प्लेट खाली है। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जरा ध्यान से देखिए, एक प्लेट में 3 सेब हैं। तो चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताने का प्रयास करते हैं। राइट, एक प्लेट में 3 सेब हैं। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहां आपको एक प्लेट दिखाई दे रही है और इस प्लेट में सेब कितने हैं बच्चों, जरा देख लीजिए, 1 2 3। एक प्लेट में 3 सेब हैं और एक प्लेट खाली है। अब बच्चों ये देखिए, ये प्लेट जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये प्लेट खाली है। राइट, तो बच्चों कुल देखिए कितने सेब आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, कुल सेब कितने हैं, कुल सेब 3 ही है। आगे देखिए, ये देखिए 1 2 3। अब बच्चों इसे समझने का प्रयास कीजिए, इस रूप में इसे समझने का प्रयास कीजिए। यानी बच्चों कुल सेब कितने हैं, ध्यान से देखिए 3। यहां देखिए 1 2 3, कुल सेब कितने हैं, 3। और बच्चों चलिए यहां पर धन का चिन्ह लगा देते हैं यानी जोड़ना है। और बच्चों यहां पर ये प्लेट खाली है, इसमें कुछ नहीं है यानी इसमें एक भी सेब नहीं है। एक भी सेब नहीं है, कुछ नहीं, इसका मतलब 0। यस बच्चों, यहां पर कुछ भी नहीं है, ये प्लेट खाली है, इसका मतलब 0। यानी बच्चों 3 सेब और 0 अगर जोड़ना हो यानी 3 धन 0, तो बच्चों कितना आएगा, यस बच्चों आप देख सकते हैं 3 ही आएगा। यानी बच्चों यहां पर आपको यह समझना है कि जब हम 3 में, यस बच्चों 3 में शून्य जोड़ते हैं यानी बच्चों 3 का मतलब 3 यानी 3 प्लस 0 यानी 3 धन 0, यानी 3 में हम कितना जोड़ रहे हैं, शून्य। तो हमको कितना उत्तर मिल रहा है बच्चों, 3। यानी 3 में शून्य यानी कुछ भी नहीं जोड़ना है यानी शून्य है। तो हमको क्या मिलता है, हमको यही मिलता है। यस, ये जो 3 है यही यहां मिलता है क्योंकि इसमें शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, शून्य यानी 0 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। यानी हम 3 में क्या जोड़ रहे हैं, शून्य जोड़ रहे हैं यानी कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं। जब कुछ नहीं जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यही मिलेगा यानी 3 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आपको ध्यान रखना है। 3 यानी 3 धन 0, तो 3 में शून्य जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसे ध्यान रखिए। आइए और उदाहरण के द्वारा आगे समझने का प्रयास करते हैं। इस बच्चों शून्य का जोड़ना और घटाना, ये शून्य को जोड़ना तथा शून्य का घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो, इसी का बच्चों हम अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक प्लेट में 5 आम हैं। राइट, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, आपके सामने एक प्लेट दिखाई दे रही है और इस प्लेट में देखिए कितने आम दिखाई दे रहे हैं,
5 आम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लिखा है 5 आम। गिन लीजिए 5 आम हैं क्या? 1 2 3 4 5। हाँ 5 आम हैं, तो गिन लीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और इस प्लेट को देखिए बच्चों, तो ये प्लेट तो पूरा खाली है, इसमें कुछ भी आम, कोई भी आम नहीं है, मतलब 0। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए जरा ध्यान से। यहां पर कितने आम आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों? 1 2 3 4 5। अब बच्चों इसे समझने का प्रयास कीजिए। यस बच्चों, यानी यहां पर 5, ये जो 5 आम है, यानी बच्चों 5, तो हमने लिख दिया संख्या 5। ठीक है बच्चों, अब 5 में क्या करना है? जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 0। तो बच्चों 5 में 0 जोड़ने पर कितना मिलेगा हमको? क्या मिल रहा है? 5 ही मिल रहा है। ये देखा हमने बच्चों, यानी 5 में 0 जोड़ना है, यानी 0 का मतलब देखा बच्चों, 5 में हम 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 0 0। तो 5 में हम कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको? यही 5 ही मिलेगा, जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं। तो 5 में 0 जोड़ने पर क्या मिलता है? 5 धन 0 बराबर 5। ठीक है बच्चों, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों 5 में 0 जोड़ने पर क्या मिला? 5 ही मिला है। यानी बच्चों अगर इंग्लिश में कहें 5 + 0 = 5। यस बच्चों, तो 5 में 0 जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? 5 ही मिलता है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो हम बच्चों सीख रहे हैं 0 को जोड़ना तथा 0 घटाना, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 0, इसी की प्रैक्टिस बच्चों, इसी का अभ्यास हम कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक दूसरा उदाहरण देखिए, यहां पर स्क्रीन पर देखिए। एक प्लेट में 4 बिस्किट हैं। जरा ध्यान से देखिए, बिस्किट कितने हैं? 1 2 3 4। एक प्लेट में 4 बिस्किट आपको दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों ये प्लेट देखिए, तो ये प्लेट खाली है, यानी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, एक प्लेट खाली है। और फिर देखिए आगे, तो ये बच्चों अगले प्लेट में आप देखिए, तो 1 2 3 और 4 बिस्किट दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों इसे गणितीय रूप में जरा समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये एक प्लेट है जिसमें 4, देखिए ध्यान से, तो 4 बिस्किट आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, और बच्चों अगर 4 बिस्किट धन, यानी कितना जोड़ना है? धन का मतलब जोड़ना है। कितना जोड़ना है? इस प्लेट में तो कुछ नहीं है, यानी 0 है। यानी 4 में अगर हम 0 जोड़ते हैं, 4 धन 0 बराबर क्या आता है? तो 4 ही आता है। ये देखिए 4, 1 2 3 4, यानी 4 में 0 जोड़ने पर हमें क्या मिलता है बच्चों? 4 ही मिलता है। इस बच्चों, तो इसके पहले हमने सीखा बच्चों, देखा 3 में हमने 0 जोड़ा तो हमको 3 मिला। इस बच्चों हमने 5 आम लिए थे, 5 आम में 0 जोड़ा, यानी 5 धन 0 जोड़ा तो हमको 5 मिले। और यहाँ हमने देखा कि 4 में हमने 0 जोड़ा तो हमको 4 ही मिले। तो बच्चों आपको ध्यान से समझना है, तमाम विद्यार्थी समझ रहे होंगे। आइए आगे हम देखने का इसे प्रयास करते हैं। अब जरा बच्चों ध्यान से इसे देखिए। ये हम सीख रहे हैं 0 को जोड़ना तथा 0 घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 0, इसी का अभ्यास हम कर रहे हैं। आइए बच्चों इसे देखते हैं कि रमा के पास 2 सेब हैं। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, रमा के पास 2 सेब हैं। तो देखिए बच्चों, सेब यहां आपको प्लेट में दिखाई दे रहे हैं। कितने सेब है? देखिए 2 सेब हैं। रमा के पास 2 सेब हैं। ठीक है बच्चों, उसकी छोटी बहन को सेब बहुत पसंद है, इसीलिए उसने दोनों सेब बहन के लिए रखे, एक भी नहीं खाया। यानी बच्चों रमा के पास 2 सेब हैं, ये 2 सेब रमा के पास हैं, लेकिन उसकी छोटी बहन को सेब बहुत पसंद है। तो रमा ने क्या किया? रमा ने सेब एक भी नहीं खाया। एक भी नहीं खाया मतलब 0, यानी 0। राइट, ये आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब आइए इसे जरा हम गणितीय रूप में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। रमा के पास 2 सेब थे, यहां पर आप देखिए
तो आपको दिखाई दे रहे रमा के पास 2 सेब थे और उसकी छोटी बहन को सेब बहुत पसंद है, इसीलिए उसने दोनों ही सेब बहन के लिए रख दिए। यानी उसने एक भी नहीं खाया, दोनों का दोनों सेब उसने रख दिया। ये बच्चों एक भी नहीं खाया यानी शून्य। ठीक है बच्चों, उसने एक भी नहीं खाया यानी शून्य। तो 2 सेब रमा के पास थे, उसने एक भी नहीं खाया मतलब शून्य। तो 2 में से 2 ऋण शून्य, ये चिन्ह किसका है बच्चों? ऋण का है। यस, यानी ऋण का चिन्ह, यानी बच्चों जैसे माइनस कहिए, सब्ट्रैक्शन कहिए, तो ये चिन्ह जो है ऋण का है। तो 2 ऋण शून्य बराबर 2, यानी 2 में से एक भी नहीं खाया, तो 2 ऋण शून्य बराबर 2। ये बच्चों तो आपको याद आ रहा होगा बच्चों, हम आपको फिर से याद दिलाएं। इसके पहले हमने क्या किया था? हमने इसके पहले जोड़ सीखा था कि 2 में शून्य जोड़ा था हमने, 2 धन शून्य बराबर तो भी 2 आया था, और बच्चों 2 ऋण शून्य तो भी क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस नियम को आपको ध्यान रखना है कि 2 में शून्य जोड़ने पर भी 2 आया और 2 में शून्य घटाने पर भी 2 ही आ रहा है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो जब रमा के पास 2 सेब थे आपने देखा, और बच्चों आपने ये देखा कि रमा के पास 2 सेब थे, लेकिन उसने जो है, चूंकि उसकी छोटी बहन को बहुत सेब पसंद थे, इसीलिए उसने से एक भी सेब नहीं खाया यानी शून्य। तो 2 में से जब उसने एक भी नहीं खाया यानी शून्य जब घटाएंगे तो हमें क्या उत्तर मिलेगा? 2 ही मिलेगा। तो 2 ऋण शून्य बराबर 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों के दोनों सेब बचे रह गए, क्योंकि रमा के द्वारा एक भी सेब नहीं खाया गया, कुछ भी नहीं खाया यानी शून्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आइए बच्चों आगे समझते हैं और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? शून्य का जोड़ना, यानी शून्य को किस तरह से जोड़ते हैं और शून्य को किस तरह घटाते हैं। तो हमने शून्य का जोड़ तो सीख लिया है, शून्य का घटाना किस तरह से होता है इसी का अभ्यास हम कर रहे हैं। आइए एक और उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। यस बच्चों, हम सीख रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 0। इस वजह किस तरह से इसका शून्य का जोड़ने की बात करें या शून्य को घटाने की बात करें, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं 0 के। आइए बच्चों एक उदाहरण और देखते हैं कि शेखर के पास 3 केले हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है किसकी बात हो रही है? शेखर की बात हो रही है। उसके पास क्या है बच्चों? 3 केले हैं। तो चलिए बच्चों, शेखर के पास 3 केले हैं। तो हाँ बच्चों, यहां पर दिखाई दे रहे हैं केले, तो क्या 3 ही केले हैं? आप गिन कर तो देख लीजिए, 1 2 3। अरे हाँ, 3 ही केले तो हैं। तो 3 केले हैं किसके पास है? शेखर के पास। कितने केले हैं बच्चों? 3 केले हैं। उसके छोटे भाई को केले बहुत पसंद हैं, इसीलिए उसने तीनों केले भाई के लिए रख दिए, एक भी नहीं खाया। भाई के लिए तीनों केले रख दिए, एक भी नहीं खाया। ध्यान से देखिए बच्चों, आगे प्लेट खाली दिखाई दे रही है, और बच्चों इसी को गणितीय रूप में इस तरह से जरा समझने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान से देखिए कि शेखर के पास 3 केले हैं। ध्यान से देखिए कितना केले हैं? 1 2 3। 3 केले शेखर के पास हैं, लेकिन उसके छोटे भाई को केले बहुत पसंद हैं, इसीलिए शेखर ने सोचा जाने दो, मैं नहीं खाता हूं, छोटा भाई है, प्यारा भाई है, उसको ही दे देते हैं। तो इसीलिए उसने क्या किया? उसने एक भी केले नहीं खाए। तो शेखर के पास 3 केले थे, लेकिन उसने एक भी नहीं खाए, यानी कुछ भी नहीं खाया मतलब 0। तो जब कुछ भी नहीं खाया, 3 केले से थे, तो अगर 3 में से 0 घटाएंगे तो हमको उत्तर क्या मिलेगा बच्चों? यस, यही मिलेगा। अर्थात जितने केले थे उसमें से शेखर ने कुछ नहीं खाए, तो पूरे के पूरे 3 केले यहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3। तो तीनों केले आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसने अपने भाई के लिए तीनों केले छोड़ दिए, उसने एक भी नहीं खाए यानी 0 यानी 0। तो जिस तरह से बच्चों 3 ऋण 0, इसे क्या समझेंगे? 3 ऋण 0 बराबर 3।
तो यानी 3 में से शून्य घटाने पर बच्चों हमको उत्तर क्या मिलता है? 3 मिलता है। यानी 3 में से बच्चों शून्य घटाने पर हमें वही संख्या मिलती है जिस संख्या से हम उसको घटाते हैं। क्या सीखा बच्चों आपने? ये सीखा कि 3 में अगर शून्य घटाना है तो हमें वही संख्या मिलती है जिस संख्या में से हम शून्य को घटाते हैं। और बच्चों आपको याद होगा यही चीज हमने धन के रूप में देखी थी, राइट? हमने सीखा था कि 3 में शून्य जोड़ने पर हमें 3 ही मिलता है। तो 3 में शून्य जोड़ने पर 3 ही मिलता है और 3 में शून्य घटाने पर भी 3 ही मिलता है, राइट? तो इसे बच्चों आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इस तरह के उदाहरण आपके घर में भी मिलेंगे और इससे आपका अभ्यास और अच्छा होगा। आप घर में अपने स्वतः इसे को करके देखिए। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों शून्य को जोड़ना तथा शून्य का घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 0। तो बच्चों अभी नियम क्या बना? तो देखिए चिड़िया क्या कह रही है। चिड़िया कह रही है किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। तो बच्चों चलिए चिड़िया क्या बता रही है? नियम सिखा रही है। क्या सिखा रही है? किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। यानी 3 में शून्य जोड़ेंगे तो हमको 3 ही मिलने वाली है। यस बच्चों, और आगे चिड़िया क्या कह रही है? शून्य घटाने पर भी ऐसा ही होता है। यानी किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या मिलती है या किसी भी संख्या में शून्य घटाने पर भी वही संख्या मिलती है। 3 में शून्य जोड़ेंगे तब भी 3 आएगा, 3 में शून्य घटाएंगे तो भी उत्तर 3 ही आएगा। इस बच्चों यही चिड़िया बता रही है और यही बच्चों हमने अभ्यास में सीखा भी है। तो नियम आपको बच्चों याद आ गया होगा कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। जैसे 2 में शून्य जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 5 में शून्य जोड़ेंगे 5 मिलेगा, 6 में शून्य जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 8 में शून्य जोड़ेंगे 8 मिलेगा, 9 में शून्य जोड़ेंगे 9 मिलेगा। ठीक है, 1 में शून्य जोड़ेंगे शून्य, 1 ही मिलेगा, राइट? तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। और अगर शून्य में शून्य जोड़ना है तो शून्य ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से घटाने की बात करेंगे। 3 में शून्य घटाएंगे 3 मिलेगा, 5 में शून्य घटाएंगे 5 मिलेगा। इसको बच्चों हमने उदाहरण के द्वारा सीखा हुआ है। आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास की ओर। अब बच्चों यहां पर अभ्यास के लिए कुछ सवाल दिए हैं, कुछ प्रश्न दिए हैं। तो बच्चों आपने जोड़ना और घटाना, इस बच्चों शून्य का जोड़ना और शून्य का घटाना आपने दिया, सीखा हुआ है। तो आइए बच्चों इसी का अभ्यास यहाँ पर हम करेंगे। तो चलिए बच्चों आप तैयार हो जाइए। और बच्चों यस, तो चलिए पेंसिल आपके पास होगी और बच्चों आप फटाफट उत्तर देते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बहुत ही आसान है। तमाम विद्यार्थी तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, 2 में शून्य जोड़ने पर कितना आएगा? तो चलिए बच्चों बताइए। पेंसिल आपके पास है और आपके पास नोटबुक भी है, उसमें आप बताइए 2 में शून्य जोड़ेंगे कितना आएगा? तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो 2 में शून्य जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यस बच्चों 2 ही आएगा। हमने सीखा हुआ है बच्चों किसी भी संख्या में, यस बच्चों जैसे 2 है, 2 में शून्य जोड़ा तो 2 ही आएगा। हमने नियम सीखा यस कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या आती। वही का मतलब बच्चों यहाँ जैसे 2 से है तो 2 में शून्य जोड़ेंगे 2 आएगा, राइट? तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ें। अब बताइए 4 में शून्य जोड़ने पर क्या आएगा? 4 में शून्य जोड़ने पर क्या आएगा? तो तमाम बच्चों ने उत्तर दे भी दिया होगा कि 4 में शून्य जोड़ने पर कितना आएगा। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए, 4 ही आएगा। हमने सीखा है कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या आती है। तो 4 में शून्य जोड़ेंगे तो यही जो 4 संख्या यही आएगी। 4 में शून्य जोड़ा 4 आ गई। अब बताइए 7 में शून्य जोड़ने पर कितना आएगा? तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर तमाम विद्यार्थियों ने दे दिया होगा कि 7 में शून्य जोड़ने पर कितना आएगा। यस, तो तमाम बच्चे उत्तर मिलाना चाहते हैं तो उत्तर मिलाइए अपना। यस, जिन लोगों ने 7 लिखा है बिल्कुल सही है। तो 7 में शून्य जोड़ने पर 7 ही आने वाला है। इस बच्चों नियम आपको मालूम है। आइए इसी नियम के तहत और आगे बढ़िए। 19 में शून्य जोड़ेंगे तो उत्तर कितना मिलेगा? बताइए इस चौखट में क्या लिखा जाएगा? यस, आपके पास पेंसिल है, आप उत्तर लिख दीजिए।
यस, मुझे लगता है आपने लिख दिया होगा, तो चलिए मिलाइए। यस, आपने लिखा है क्या? और ये है उत्तर 19, यानी 19 में शून्य जोड़ने पर 19 ही आता है। तो क्या आपका उत्तर सही है? मुझे लगता है कि सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 27 में शून्य जोड़ना है। बच्चों धीरे धीरे हम संख्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। 27 में शून्य जोड़ने पर क्या मिलेगा? यस, तो उत्तर आ चुका हो। बहुत ही आसान है बच्चों। किसी भी संख्या में, नियम को याद रखिए, किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 27 में शून्य जोड़ेंगे, चौखट में क्या आएगा? तमाम बच्चों ने लिख दिया होगा। बहुत ही आसानी से खेल खेल में आपने लिखा होगा 27। तो जिन विद्यार्थियों ने 27 लिखा होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए आगे बढ़ेंगे, कुछ और बड़ी संख्या देखते हैं। 65। 65 में शून्य जोड़ना कितना आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। और आपने यहाँ चौखट में लिख भी दिया होगा। तो बच्चों आपके पास पेंसिल नोटबुक है, तमाम विद्यार्थियों ने लिखा भी होगा कि 65 में शून्य जोड़ने पर कितना आता है। तो मिलाइए अपना उत्तर। यस बच्चों, क्या आपने 65 लिख दिया है? तमाम बच्चों ने 65 लिख दिया होगा, बिल्कुल सही, कांग्रेचुलेसन, बधाई। और बच्चों जिनका उत्तर गलत होगा, अगर भूल से आपने लिख दिया है कुछ और, तो बच्चों आपको करेक्शन कर लेना है, अपना उत्तर सही कर लेना है। कितना आएगा? 65। 65 धन शून्य बराबर 65, यानी 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65। 65 में शून्य जोड़ने पर क्या आएगा बच्चों? 65 ही आने वाला है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, एक और से बड़ी संख्या लेते हैं। 78 धन शून्य बराबर कितना? यस बच्चों, आपके पास पेंसिल है, उत्तर दीजिए जल्दी, फटाक से उत्तर दीजिए। 78 में शून्य जोड़ने पर चौखट में क्या आएगा? इस चौखट में कौन सी संख्या आएगी? तो बच्चों आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा, और वो उत्तर होगा 78। 7 दहाई 8 इकाई। 78 में शून्य जोड़ा तो 78 ही आएगा। आइए बच्चों आगे आए, एक और सवाल देखिए। शून्य धन शून्य बराबर क्या? बच्चों ये तो बहुत ही आसान है। यस, तमाम बच्चों ने लिख भी दिया होगा कि शून्य धन शून्य बराबर क्या। हमने इसकी चर्चा भी की थी कि किसी संख्या, अगर कोई संख्या शून्य है, यस बच्चों, शून्य धन शून्य, तो शून्य धन शून्य यानी बच्चों क्या होगा? शून्य ही हो जाएगा। तो शून्य धन शून्य बराबर शून्य। यस, आपने शून्य लिख दिया होगा। तो शून्य धन शून्य यानी 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य ही आएगा। ओके, तो चलिए बच्चों और आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और देखते हैं। यहां देखने का प्रयास कीजिए। अब बच्चों जरा यहां पर समझने का प्रयास कीजिए कि 6 में क्या जोड़ दें कि 6 ही उत्तर आए। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, थोड़ा सा अलग है बच्चों, बहुत ही आसान है। आपके पास पेंसिल है। 6 में किस संख्या को जोड़े कि हमें उत्तर 6 ही मिले? तमाम बच्चों ने सोच लिया होगा, लिख भी दिया होगा। यस बच्चों, अगर 6 में क्या जोड़ दें, 6 में वो कौन सी संख्या जोड़े कि हमें उत्तर 6 ही मिले, राइट? अगर बच्चों 6 में 1 जोड़ेंगे तो 6 के आगे 1 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ 6 के आगे अगर आप चौखट में 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 के आगे 2 बढ़ेंगे 7 8, यहाँ पर 8 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या कहा है? 6 में कौन सी संख्या जोड़े कि 6 ही रहे? बच्चों आपको याद होगा, नियम भी आपको याद होगा इस बच्चों कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या आती है, यानी 6 में शून्य जोड़ने पर वही संख्या 6 है, क्योंकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है। यस बच्चों, तो नियम आपको याद ही है बच्चों। यस, तो 6 में अगर शून्य जोड़ते हैं तो हमको 6 ही मिलेगा। तो इसलिए चौखट में क्या आएगा? शून्य, 0। तमाम बच्चों ने लिख भी दिया होगा। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बच्चों, 3 ऋण शून्य। अब तक बच्चों हम धन का अभ्यास कर रहे थे। यस बच्चों, एडिशन देख रहे थे। अब हम देखेंगे ऋण, यानी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो ध्यान से देखिए, 3 में शून्य घटाने पर क्या आएगा? 3 ऋण शून्य बराबर क्या? तो तमाम बच्चों को याद आ रहा होगा यस कि 3 में शून्य घटाने पर क्या आएगा, यानी 3 में कुछ नहीं घटाना है, शून्य घटाना है। और बच्चों आपको याद आ चुका है कि 3 में से शून्य घटाने पर हमें उत्तर 3 ही मिलता है। यस, तो 3 में शून्य घटाए 3, यानी बच्चों हमने सीखा है कि 3 में अगर कोई संख्या, किसी भी संख्या में से यस बच्चों शून्य अगर घटाया जाए तो वही संख्या मिलती है, यानी 3 में से शून्य घटाएंगे 3, 4 में से शून्य घटाएंगे 4। ये हमने सीखा हुआ है।
ठीक है बच्चों, खूब अभ्यास के द्वारा, जितना ही अभ्यास करेंगे बच्चों आपके दिमाग में अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा, फिर आप जल्दी से जल्दी उत्तर दे पाएंगे। चलिए आगे देखिए, 5 ऋण शून्य बराबर क्या है? 5 में से शून्य घटाएंगे, यहाँ क्या आएगा? तो तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा, तो मिलाइए अपना उत्तर। 5 में से शून्य घटाएंगे 5, यानी 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। तो 5 में से शून्य घटाएंगे, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, आपने लिख दिया होगा। अगला सवाल है 8 ऋण शून्य, यानी 8 माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट? तो 8 में से शून्य घटाएंगे, क्या आएगा बच्चों? आपने उत्तर लिख दिया होगा। यस, 8 में से शून्य घटाएंगे तो मिलाइए अपना उत्तर, क्या आएगा? 8 ही आएगा। 8 ऋण शून्य बराबर 8। 11 में से शून्य घटाएंगे, कितना आएगा? 11 माइनस 0। 11 में से शून्य घटाएंगे तो आपने लिख दिया होगा बच्चों, 11 में से शून्य घटाएंगे 11 ही आएगा। यस, 19 में से शून्य घटाएंगे, आपने लिख दिया होगा, उत्तर मिलाइए। यस, आपने 19 लिखा है, यानी 19 माइनस 0 इज इक्वल टू 19। और आगे देखिए लिखा है 23 में शून्य घटाना है, आपने लिख दिया होगा, मिलाइए इसको। 23 में शून्य घटाएंगे 23 ही आएगा, राइट। यहाँ देखिए 55 में शून्य घटाना है, 55 माइनस 0 इज इक्वल टू, आपने लिख दिया होगा। तो यस बच्चों, आपका उत्तर 55 यानी 55 ही होगा। अगला है 82 माइनस 0, 82 ऋण शून्य, 82 में से 0 घटाएंगे, शून्य घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये भी आपने लिख दिया होगा, और उत्तर बच्चों आपका 82 ही आया होगा। चलिए लास्ट में बच्चों थोड़ा सा यहाँ सोचिए, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक पहले दे दिया, ये बॉक्स पहले दे दिया है, ये चौखट पहले दे दिया है। तो ये जो चौखट दिया है इसमें से कौन सा, यानी ये संख्या किस संख्या से या किस संख्या में शून्य घटाएं कि हमको उत्तर 17 प्राप्त हो, यानी कौन सी संख्या में शून्य घटाने पर 17 उत्तर प्राप्त होगा? बच्चों बहुत ही आसान है, आपने सोच भी लिया होगा, राइट। नियम भी आपको मालूम है। यस बच्चों की किसी भी संख्या में शून्य घटाने पर यस बच्चों वही संख्या प्राप्त होती है, यानी जो संख्या ये है यहाँ वही संख्या आने वाली है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर शून्य है। हमने नियम क्या सीखा है? याद कीजिए, आपको चिड़िया ने क्या बताया है? यही बताया है कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने से वही संख्या आती है। तो ये जो उत्तर है बच्चों जो आया है यही संख्या आएगी, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 17। तो अब आप चेक कर लीजिए, तो देखिए 17 आपने लिखा भी होगा, तो 17 में शून्य घटाएंगे तो आपको 17 ही मिलेगा। इस तरह से बच्चों इसका खूब अभ्यास करना है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका अभ्यास अच्छा और पक्का हो जाएगा। तो देखा बच्चों, आज हमने सीखा यस शून्य जोड़ना तथा घटाना हमने सीखा। बच्चों ढेर सारे उदाहरण हमने देखे। हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से, इस घटक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। लेकिन बच्चों आप इसको बार बार अभ्यास करते रहिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करते रहिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।